हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे दिन की जो शुरुआत होती है वो 9:30 बजे सुबह में होती है। मोस्टली टाइम यही मेरा रूटीन होता है कि सुबह उठ के अपना सारा काम करके मैं इस टाइम तक लाइब्रेरी आ जाती हूँ। तो फिर मैंने भी अपने को बताया था कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो पहले मैंने अपना दवाई खाई और फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी थी। तो वही है मेरा भी सुबह का रूटीन कि मैं अपना जियोग्राफी की जो मेन सी क्लासेस है उसको कंप्लीट कर रही हूँ। तभी आज मैंने जूट उद्योग कंप्लीट किया था, थोड़ा सा कपास उद्योग का भी मैंने किया था। तो उसको मैंने 2 घंटे में अपना यही क्लास ली थी। उसके बाद 2 घंटे कंप्लीट करने के बाद आज मैंने सोचा था कि पार्टनरशिप वाला टॉपिक मुझे थोड़ा सा, जो आप टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं और उस टेस्ट सीरीज में जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो टॉपिक आप उठाइए और चूज़ कीजिए और उसको कीजिए। तो मेरा पार्टनरशिप वाला टॉपिक में ना मेरे दो क्वेश्चन गलत हो गए थे और मुझे आए गलत क्या होंगे वो मुझसे बन ही नहीं रहे थे। तो इसी बारे में इसको कर रही थी कि जो आपसे गलत होता है, जैसे कि आपने टेस्ट सीरीज़ लगाया कोई, तो वो आपसे गलत हो गया उसमें वो वाला क्वेश्चन, या कोई भी आपको जैसे कि जीएस में ही वो टॉपिक गलत हुआ है। जैसे कि आपका कोई ज्योग्राफी में आप नदियाँ वाला टॉपिक बहुत कंफ्यूजिंग होता है, कभी कभार हम मोस्टली टाइम उसको भूल जाते हैं, ठीक है, उसकी सहायक जो नदियाँ होती है, तो उसको दोबारा पढ़ लीजिए। तो उसी तरह मैंने मैथ में जो टॉपिक लगाया था, तो उसमें पार्टनरशिप का जो क्वेश्चन है वो मुझसे नहीं बन रहा था। तो मैंने उस टॉपिक को फिर अच्छे से अपना कंप्लीट किया था और उसी को कंप्लीट में मुझे उसको कंप्लीट करने में मुझे 2 घंटा उसको भी टाइम लग गया था, क्योंकि मैं नोट्स भी साथ बना रही थी। जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे और उससे कुछ टाइप बनते हैं, अलग अलग टाइप बनते हैं हर एक टॉपिक में, कि इस तरह से कैसे बनेगा उसको भी मैं लिख लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने आज अपना जीएस का एक टेस्ट लगा रही थी, क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कि जीएस में मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो उस तरह से मैं वही जीएस का आज कर रही थी। तो मैं ये वाली इस बुक से अपना कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने अपना सॉल्व कर लिया था इसको 1 घंटे से, मतलब टाइम ज़्यादा लग गया था, क्योंकि आपको अभी इसके लिए 2 घंटा मिलेगा। तो आप इसको 1 घंटा अपना लेके चले कि इसको कंप्लीट फटाफट आपको कर ले, और उसके लिए इतना टाइम, क्योंकि आपको ओमेर भी भरना है, ठीक है। तो मैंने उसको पहले अपना इसको कंप्लीट कर लिया था। तो उसको भी करने में मुझे, मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे 4 घंटे भी कंप्लीट हुए हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें ही आपको मैंने चेक कर लिया कि कौन सा मेरा सही है, कितने गलत हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं कि कितने आपके राइट हुए हैं, कितने रॉन्ग हुए और कितने स्किप हुए हैं, और आपका कितना फाइनल में एग्ज़ाम बनना है, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये मैं इसके लिए अभी एडीओ का जो है प्रैक्टिस बुक को फॉलो कर रही हूँ। तो अभी आगे मैं आपका इसका बुक की मैं रिव्यू दूँगी कि कैसी बुक है। तो ये 270 रुपये में मुझे मिली थी। तो इसी का ये प्रैक्टिस बुक है। इसी प्रैक्टिस बुक में आपको तीनों जो आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे कि पहला वाला जो लैंग्वेज पेपर है, दूसरा जो आपका सामान्य अध्ययन है, और तीसरा जो है हमारा जनरल एप्टीट्यूड, जो मैथ और रीजनिंग का, तो इसमें तीनों एक साथ दिए हैं। तो इसके अंदर 15 सेट दिए गए। तो कुल मिलाकर आपके 45 जो सेट बनते हैं वो हो जाते हैं। तो इसमें ही जैसे कि ये मेरे ना साइंस का इसका बहुत अच्छा है। साइंस का जो क्वेश्चन पूछा गया टफ भी बहुत है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे जो मैंने -1 लिखा है, ये सब मेरे गलत हुए थे, ठीक है। तो इसका साइंस का जो आगे के 30 क्वेश्चन मोस्टली जो रहते हैं वो साइंस का दिया रहता है, तो वो मेरे बहुत ज़्यादा गलत हुए हैं। और सेकंड पार्ट मैंने आज लगाया था, तो वो भी मुझे बहुत टफ लगा था। और इसका जो बहुत इन्होंने डिटेल जो एनालाइज़ किया ना, वो भी बहुत इसका अच्छा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं एनालाइज़ कर रही हूँ, और लास्ट में जब ये अपना एनालाइज़ देते हैं या उसका आंसर सॉल्यूशन देते हैं, तो साथ साथ में इसका बॉक्स बनाते हैं। तो उसको बॉक्स को पढ़ने में ना बहुत ईजी हो जाता है, और जल्दी जल्दी आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे देख रहे हैं कि आपको हर मतलब क्वेश्चन में आपको मिल रहा है। मैं आपको दिखा रही हूँ उसका ये वाली बुक। तो मुझे इसका जो सॉल्यूशन है ना बहुत अच्छा लगा है जीके का, और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं इसके। साइंस के क्वेश्चन थोड़े से आपको टफ लगेंगे, मुझे भी बहुत ज़्यादा टफ लगे थे इससे क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं ये वाली बुक, मैं इसी को फॉलो कर रही हूँ अभी टेस्ट के लिए, मतलब कि अपनी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इसमें वही 3 प्रैक्टिस करने के लिए आपको दे रखा है। तो यही वाली बुक मैं फॉलो कर रही हूँ, रुक्मणी पब्लिकेशन की, ठीक है। और ये वॉल्यूम 1 है। तो मैं जैसे कि आपको बताया कि 15-15 तीनों सब्जेक्ट के जो है सेट दे रखे हैं। तो कुल मिला के इसमें मार्क्स जो है सर ने बता दिया है कि ये कितने का है, ठीक है। तो कुल इसमें 15 सेट है। तो पहला सेट नंबर उसके, फिर उसके 3 जो पेपर होते हैं आपके, लैंग्वेज और जनरल नॉलेज का और एक जनरल एप्टीट्यूड का। तो कुल मिलाकर ऐसे करके आपके 15 सेट हुए, और कुल मिलाकर कितने हुए, 45 सेट हुए। तो ये सब मैं कर रहे थे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इसका जो सेट नंबर 1 है वो पूरा आज कंप्लीट कर लिया है। मैथ भी कर लिया, रीजनिंग भी कर लिया इसका। तो ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं इसको पहले टैब से बना रही थी। तो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि हम लोगों को मोस्टली आदत होती है कि बुक से पढ़ने की, इसलिए मैंने ये बुक खरीदी है। और मैं जैसे कि आपको बता रही हूँ, तो आपको सॉल्व करते वक्त
आप इसमें लिख सकते हैं कि कितने मार्क्स बने हैं, कितने गलत कर रहे हैं। और आप चलो मार्क्स भी नहीं लिखें, पर ये ज़रूर पॉइंट आउट करके रखें कि आपने कौन सा क्वेश्चन गलत किया है, या कोई क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप पॉइंट आउट कर दें उस टॉपिक को, ताकि जब उसको आप दोबारा उसका रिवीजन करेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप टेस्ट सीरीज लगाने का 3 ही रूल होता है कि आप उसको पहले प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, फिर उसको एनालाइज कीजिए, और थर्ड मैंने आपको बताया था उसका रिविज़न भी करना ज़रूरी है। तो जब आप रिविज़न करेंगे उस टॉपिक का या मेरे जो टेस्ट का जो, तो उस टाइम आप उसको ध्यान देंगे कि ये मैंने क्वेश्चन गलत किया था, और उसको फिर हमें ध्यान देना है कि उसको मुझे ठीक अगली बार करना है, कि वो पेपर में आए या आपके मॉक टेस्ट में आए कि दूसरे वाले में, तो उसको ठीक करना है। फिर उसके बाद फिर मैं आज ही कर रही थी कि सीए में पढ़ रही थी, तो मैंने इसका बैच लिया, आपको मैं बता चुकी हूँ। तो मैं उसका ही पूरा आज पढ़ रही थी, तो मुझे इसी को पढ़ने में आज मुझे मतलब कि आधा घंटा मैंने इसको पढ़ा होगा। तो आज मेरे जो दिन की पढ़ाई थी 8 घंटे की हुई थी। थैंक यू।